हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग रघुवंशम के प्रथम सर्ग का अध्ययन कर रहे हैं। आज हम लोग इसी के आगे और विस्तार करेंगे। हमने अभी तक देखा महाराजा दिलीप और उनकी जो पत्नी है सुदक्षिणा, दोनों पति पत्नी ब्रह्मा की पूजा करके गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए। प्रथम सर्ग आपके कोर्स में है। प्रथम सर्ग का 36 श्लोक आज हम लोग अध्ययन करेंगे। स्निग्ध गंभीर निर्घोषम एक सयंदनम मा स्थितौ प्रावृष्यण्यम पयोवाहम विद्यु ऐरावत इव। स्निग्ध गंभीर निघोषम, स्निग्ध और गंभीर, मधुर और गंभीर, निर्घोष, निर मतलब बिना, घोष के, ध्वनि बिना, निर्घोषम ध्वनि करने वाले, एकम सयंदनम, सयंदन बोलते रथ पर, एक रथ पर, जो कहते थे निघोषम, निघोषम जो घोष के साथ, स्वर के साथ ध्वनि करने वाले, दोनों के दोनों पति और पत्नी महाराजा दिलीप और उनकी पत्नी सुदक्षिणा एकम सयंदनम, एक ही रथ पर, प्राविक्षण्य वर्षाकालीन बादल पर, वर्षाकालीन बादल अर्थात जो उनका रथ है उसकी तुलना बादल के साथ की है, रथ की तुलना। वर्षाकालीन बादल पर बिजली और ऐरावत के समान चढ़कर तऊ जगमतऊ वो दोनों चले गए। वे दोनों कहाँ पर गए? आश्रम में, गुरु वशिष्ठ जी के आश्रम में वो जा रहे हैं। अब किस प्रकार से जा रहे हैं उसका इसमें बहुत सुंदर सा उन्होंने वर्णन किया है। इसी प्रकार से महाकवि कालिदास ने रघुवंशम के 13वें सर्ग में एक वर्णन किया है। वहाँ पर भी वो कहते हैं कि जिस प्रकार से अयोध्या पर जब वो अयोध्या नगरी अपने वापस आते हैं और रावण का वध करके, तो सीता और जो श्री राम हैं वो आ रहे हैं पुष्पक विमान पर, और ऊपर से जब वो दोनों उस वाहन पर, उस विमान पर सवार होकर आ रहे हैं, तो नीचे से सारी चीज़ें कैसे कैसे दिखाई देती हैं, उसका बहुत स्वाभाविक सा, बहुत सुंदर सा चित्रण किया है। और उसी के आधार पर ऐसा लगता है कि मानो यहाँ पर भी वैसे जैसे दोनों वो पति पत्नी जा रहे थे पुष्पक विमान से, और यहाँ पर भी दोनों ये पति पत्नी जा रहे हैं, दोनों एक ही रथ पर वर्षाकालीन बादल पर, वर्षा के जैसे बादल होते हैं वर्षा काल के समय में, उसी प्रकार ऐसा ही इनका जो रथ था, रथ रूपी उस बादल पर बिजली और ऐरावत के समान, बिजली हो गई महारानी और ऐरावत हो गए महाराज दिलीप के समान चढ़कर वे दोनों गए। उनकी पत्नी सुदक्षिणा और महाराजा दिलीप। कवि ने यहाँ बादल की रथ से बिजली की तुलना सुदक्षिणा से और दिलीप की तुलना ऐरावत से की है। उपमा इसमें अलंकार है। आस्थितौ, आ प्लस स्था धातु क्ता प्रत्यय, बहुत सुंदर सा स्वाभाविक सा चित्रण किया है कि दोनों एक ही रथ पर सवार होकर जा रहे थे, और उसकी जो रथ की जो ध्वनि है, निघोष कैसा है उसका, उसका घोष यानी कि उसकी ध्वनि वो कैसी है, दोनों ही एक रथ पर सवार होकर जा रहे हैं, और जिसकी ध्वनि किसी को पीड़ित नहीं कर रही, किसी के काम में बाधा नहीं डाल रही, अपितु स्निग्धम गंभीर, स्निग्ध अपनी ओर, स्निग्ध का मतलब होता है चिकना, तो अपनी ओर खींचने वाला, मतलब वो जो ध्वनि अपनी ओर आकर्षित करती थी, और कैसी थी, गंभीर, ऐसी ध्वनि वाले उस रथ पर बैठकर दोनों महाराजा और वो रानी दोनों के दोनों वशिष्ठ जी के आश्रम में जाएंगे, और वहाँ जाकर वो जो गौ की सेवा करेंगे नंदिनी की, वो उसके आगे देखेंगे। उसके बाद माँ भूत आश्रम पीडेति परि में पुरः सरौ अनुभाव विशेषात्तु सेना परिवृत्ताव इव। आश्रम पीड़ माँ भूत इति, आश्रम में विघ्न ना हो, इति परि में पुरः सरौ, इसलिए थोड़े से सेवकों के साथ, थोड़े से ही सेवकों के साथ, अनुभाव विशेषात विशेष तेज के कारण, तू सेना परिवृत्तौ इव, मानो सेना से घिरे हुए के समान वे दोनों गए। जगमतुहु, वे दोनों गए। वो इस प्रकार से किसी जैसे उन्होंने आचरण का, उन नियमों का पालन किया। हम देखते हैं कि अभिज्ञान शाकुंतल में भी
महाकवि कालिदास का नाटक है अभिज्ञान शाकुंतलम, उसमें भी जब जैसे ही वो अंदर जाने वाले होते हैं उनको पता चल जाता है कि यह तो अब आश्रम की यहाँ पर भूमि शुरू हो गई है, इसलिए वो जो राजा हैं वो अपनी सेना को, अपने घोड़ों को, अपने आभूषणों को वहीं पर छोड़कर एक जगह पर, और फिर वो जाते हैं बिल्कुल साधारण से वेश में। तो इस नियम का पालन भी यह जानते हैं ये लोग कि आश्रम जो है वो तो तपोभूमि है और सबके लिए एक समान है, और वहाँ पर किसी भी प्रकार का अहंकार, किसी प्रकार का गर्व, अलंकरण शोभा नहीं देता है। तो आश्रम की क्रियाओं में विघ्न ना हो, इसलिए थोड़े से सेवकों के साथ विशेष तेज के कारण मानो सेना से गिरे हुए के समान वो गए। उनका अपना तेज ही इतना ज़्यादा था कि उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं थी, और वो सेना से गिरे हुए थोड़ी सी लोगों के साथ ही वो उस आश्रम की भूमि में उन्होंने प्रवेश किया, महाराजा दिलीप ने और उनकी पत्नी सुदक्षिणा ने। उत्प्रेक्षा अलंकार है परिवृत्तौ, परि प्लस वृ धातु कता प्रत्यय, अनुभाव अनु प्लस भू धातु गए प्रत्यय। सेव्य मानो सुख स्पर्शई, शाल निर्यास सगंधी भी, सगंधी भी जो उसकी सुगंध निकलती है उसके वृक्षों से, उनके जो फूल लगे हैं, जो उसमें सुगंध है वो जो प्रवाहित हो रही है उसके विषय में। पुष्प रेणु करई व तैरा धूत वन राजी भी, सुख स्पर्शई छूने में जो सुखदायक है, शाल वृक्ष के जो सुगंधित शाल वृक्ष के जो फूल हैं, पुष्प रेणुत करई फूलों के पराग को फैलाने वाले, शाल वृक्ष के जो गोंद हैं उससे सुगंधित फूलों के पराग को, खुशबू को फैलाने वाले, आधूत वनराजी भी जंगल के वनों को कुछ हिलाते हुए, किसके द्वारा हिलाते हुए, वातई वायु के द्वारा, सेव्य मानो सेवित, तौ बहुवचन में नहीं है, दो हैं द्विवचन में, वे दोनों, दोनों कौन, राजा और रानी, जगमतु वो दोनों गए। छूने में जो स्पर्श में सुखदायक है, शाल वृक्ष के गोंद से सुगंधित फूलों के पराग को फैलाने वाले, जंगल के वनों को कुछ हिलाते हुए, वायु द्वारा सेवित वो गए, जो मानो ऐसी वायु जो उस पेड़ पौधों को हिला रही थी और उनसे जो सुगंधित द्रव्य निकल रहा था, वो सारी वहाँ का जो वो जगह है, जो सारा वातावरण है वो सुगंधमय हो गया, जिसके कारण उस जगह से वो आगे बढ़ने लगे। उस स्थान से मानो वो वायु उनका स्वागत कर रही है, और उस जिसके प्रभाव के कारण सारा वातावरण सुगंधित हो गया। सेव्य मानो सेव धातु लट लकार कर्मणि शानच आधूत, आ प्लस घय, आ प्लस धुएं धातु कता प्रत्यय। इस श्लोक में जो वायु चल रही है और जिसके उस वायु के चलने के कारण जो सुगंधित पुष्प हैं उनका पराग चारों ओर फैल रहा है, स्वाभाविक सी बात को महाकवि कालिदास ने अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत सुंदर तरीके से हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जो बहुत सुंदर सा लगता है, बहुत स्वाभाविक सा वर्णन है। ऐसे ही ऐसे उस स्थान से वो दोनों गुजरने लगे। मनोभिरामः शृण्वन्तौ रथनेमि स्वनो उन्मुखै, षडज संवादिनीः केका द्विधा भिन्ना, शिखंडी भी, शिखंडी बोलते हैं मोर को, और ये बहुवचन में है मोर। तो ऐसे मोरों से, अब कैसे मोरों से, जैसे जैसे यहाँ पर एक एग्जाम इस श्लोक में बताया है कि जैसे मोर बारिश में खुश होते हैं, वर्षा ऋतु में नाचते हैं, तो उसी को आधार बना के बात है कि रथ के नेमी जो पहिए हैं उसकी आवाज़, स्वन जो उसकी ध्वनि है, उसको सुनकर उन्मुखई ऊपर की ओर मुख किए हुए, शिखंडी भी मोरों से द्विधा भिन्ना दो प्रकार से की गई, मानो दो प्रकार से बांटी गई। षडज संवादिनी, षडज स्वर की समानता करने वाली, मनोहर केका शृण्वन्तौ वाणी सुनते हुए,
ऐसी वाणी को सुनते हुए तो जगमतऊ वे दोनों वहां से गए, उस स्थान से जा रहे थे। अब क्या क्या हो रहा था? सुगंधित द्रव्य वाली जो सुगंधित हवा थी चारों ओर फैल रही थी। रथ के जो नेमी है, पहिए हैं, उसकी आवाज को सुनकर, उसकी आवाज ऐसी लग रही थी मानो जैसे बादल गरज रहे हों और जैसे भी वर्षा ऋतु अभी बारिश होने वाली है, और ऐसा आभास करा रहे थे उसकी ध्वनि, रथ की जो ध्वनि थी। तो उस जिसके कारण मोर जो है ऊपर की ओर मुख किए हुए देख रहे थे बादलों की ओर, आसमान की ओर, कि कब बारिश हो। द्विधा भिन्ना, दो प्रकार से की गई षड्ज स्वर की समानता करने वाली मनोहर वाणी सुनते हुए, और ऐसी उनकी वाणी को सुनते हुए वो दोनों उस स्थान से जा रहे थे। यहाँ पर एक शब्द आया है षडज, जैसे नाम से ही लग रहा है, षड यानी कि 6। जो वाणी 6 स्थानों से उत्पन्न होती है, 6 स्थानों से होती हुई उत्पन्न होती है, उसको हम षडज कहते हैं। 6 स्थानों से उत्पन्न होने से षडज कहते हैं। नासिका, कंठ, छाती, तालु, जीभ और दांतों को स्पर्श करती हुए जो स्वर हैं वो जब निकलते हैं 6 स्थानों को स्पर्श करते हुए, तो उनकी संज्ञा षडज होती है। संगीत शास्त्र में इसको षडज कहा जाता है। इस स्वरों को, यह स्वर तालु और कंठ से उत्पन्न होते हैं। रथ के पहियों की ध्वनि बादलों के गरजने की ध्वनि के समान लग रही थी, जिसके कारण मोर उन आवाज को सुनकर बार बार अपने मुख को ऊपर उठाकर वो देख रहे थे आसमान की ओर, बादलों की ओर, की वर्षा कब हो। भिन्ना, भिद धातु क्ता प्रत्यय टाप प्रत्यय, संवाद सम प्लस वद धातु गय प्रत्यय, अभिरामः अभि प्लस रम प्लस गय प्रत्यय। प्रस्तुत श्लोक में बहुत सुंदर सा चित्रण है कि किस प्रकार से जो मोर हैं वो रथ की आवाज को बादलों की आवाज समझकर ऊपर की ओर देख रहे थे, आशा से लाभान्वित हो रहे थे, एक उम्मीद में कि अब बारिश होगी और फिर वो नाचेंगे, प्रसन्न होंगे, इस आशा से। तो ऐसे सुगंधित रम्य वातावरण से, ऐसे मार्ग से होकर राजा दिलीप और उनकी रानी सुदक्षिणा जा रहे थे। बच्चों, इसके आगे का हम अगली कक्षा में अध्ययन करेंगे।